ओके। सो यहाँ देखिए, हम आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ना, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब तक हमने स्टडी की है अभी तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, और जब हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, ठीक है। तो इसकी एक और टॉपिक है आपकी, थोड़ी सिंपल सी टॉपिक है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। यहाँ पे एक वायर है जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर एक वायर है जिसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है। उस वायर को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ। अब मुझे पता है अगर उसमें करंट है, मतलब उसमें चार्ज आपका करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके चार्ज जो होते हैं फ्लो होते हैं, मतलब आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो उस रेस्ट पे नहीं है फिर ना, तो चार्ज आपके मूव कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और ये चार्ज जो है इस वायर के अंदर ही मूव कर रहे हैं। तो देखिए, सपोज इसको हम स्टडी करते हैं। सपोज एक कंडक्टिंग वायर, एक वायर है आपके पास, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसके थ्रू करंट पास होता है। कैरिंग ए करंट आई, कितना करंट कैरी कर रहा है वो, आई अमाउंट आई, ठीक है। करंट कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी आपको ना नोट करते हैं, बी इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, मैंने आपको बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें करंट कैरिंग वायर को रख रहे हैं, कंडक्टर ये वायर को मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लेस किया, ठीक है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। अब आपको पता है अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो चार्ज जो होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो चार्ज जो है वो ऐसे ड्रिफ्ट होंगे। सही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। थर्ड चैप्टर में आपको वीडी के बारे में बताया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप चेक करिए, ठीक है, वीडियो चेक करिए, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बारे में आपको बताया। तो जब करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर ये ड्रिफ्ट करेंगे, करंट ऐसे है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाऊँ तो फोर्स कैसा होगा आपको, ये देखिए, ये आपका क्या होता है, इसको क्या, जो फर्स्ट फिंगर जो होती है ना, ये आपका इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो मिडिल फिंगर होती है, जो ये आपका इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ, क्या रखिए, देखिए जो फर्स्ट फिंगर होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, ठीक है, बी को इंडिकेट डायरेक्शन। जो सेकंड फिंगर होती है, उसमें जो मिडिल फिंगर होती है ना, जो मिडिल फिंगर आपकी होती है, मिडिल फिंगर जो होती है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। और जो थंब होता है वो थंब आपका फोर्स को इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो देखिए, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वी डी ये है, तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊँ, देखिए ये आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वी डी आपका इस डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो ऊपर है आपका, तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। देखिए, इसलिए इसका मतलब देखिए, मैंने को बताया है डॉट के अंदर, अगर एक सर्कल के अंदर अगर मैंने डॉट बनाया है तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ऐसा है, समझ रहे हो आप। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो फोर्स होगा वो ऊपर अपवर्ड होगा, ठीक है। फोर्स ऐसे होगा, ऐसे फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तीन आपस में परपेंडिकुलर है सब, और वी डी जो है वो वी डी, यहाँ पे वी डी और बी जो है आपस में परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है, समझ रहे हो आप, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। नाउ तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा ना। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, अब इसमें अगर हम अभी मुझे फाइंड करना है कि इसके ये जो वायर है, इस वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, मुझे वो फाइंड करना है। मुझे फिलहाल इसकी लेंथ नहीं पता है, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज कनेक्टिंग वायर कैरिंग करंट आई, तो इसमें मैं स्मॉल लेंथ कंसिडर करता हूँ, स्मॉल लेंथ डी एल मैंने कंसिडर की है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ स्मॉल लेंथ डी एल कंसिडर करता हूँ। अब इस डी एल पे, इस लेंथ पे, डी एल लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, अगर मैं वो निकाल लूँ तो मैं टोटल वायर जितनी भी लेंथ होगी उस पर मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सो कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एल, स्मॉल एलिमेंट डी एल ऑफ द वायर, इसका स्मॉल एलिमेंट डी एल आप कंसिडर करिए। अब आपको पता है कि देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है और ये आई है, और आई और वी डी में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे इंटू ए, जे आपका करंट डेंसिटी होता है, करंट पर यूनिट लेंथ, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, या फिर सॉरी करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए होता है आपका, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे करंट डेंसिटी, और
आप अगर इसको फॉर्मूला जे की वैल्यू अगर आप पुट करो तो NEVDA, ये आपका ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। आई और VD में क्या रिलेशन होता है ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू NE, तो ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इज इक्वल टू कितना होता है NEVDA, ये आपने पहले पढ़ चुके, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, आप एक बार चेक करिए, ठीक है। तो ये देखिए अब मुझे यहाँ पे जो DL लेंथ है इस पर कितनी फोर्स लग रही है वो मुझे निकालना है। अब देखिए ये जो A यहाँ पे जो है एरिया इज A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ए जो है आपका A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड N जो N यहाँ पे है, N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में या फिर 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, N यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू कितना, N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VD, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला आपका NEVDA होता है, ठीक है, NEVDA इंटू ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से VD, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहे हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया जब भी इलेक्ट्रॉन आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हम पहले लास्ट बताया है मैंने, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ, देखिए ईच इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना, देखिए यहाँ पे तो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू माइनस EVD इंटू B, सही है, EVD क्रॉस है, VDB साइन थीटा ही हो जाएगा। E क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्या है आपका, इंडिकेट करता है कि ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E ना, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने NE नहीं लिखा है, ओके। अब यहाँ देखिए हमने कितनी लेंथ कंसिडर करी, DL लेंथ कंसिडर करी, ये लेंथ, तो इस लेंथ में पहले मैं इस लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसकी पहले वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो कितने होंगे, देखिए वॉल्यूम अगर मैं निकालूँ, आपको पता है वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर होगा, छोटा सा जो वायर, ये जो लेंथ है, इसका एरिया क्क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो πr² की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, सो A और इंटू ये कितना आपका लेंथ DL, तो A इंटू DL, सही है, A इंटू DL इतनी वॉल्यूम होगी। तो आपको पता है कि एक मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, N है, तो इतने ADL में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन DL लेंथ कितना हो गया आपके, ये हो जाएगा आपका N इंटू ADL, सही है, यही होगा आपका N इंटू A इंटू DL, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस लेंथ में प्रेजेंट होंगे आपके, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करेंगे ना, इसके थ्रू मूव करेंगे, कितने होंगे, N इंटू A इंटू DL, सही है, क्योंकि आपको पता है कि N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, तो A इंटू DL आपकी वॉल्यूम है यहाँ पे, तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N इंटू A इंटू DL, ये वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेंगे, अगर ये मैं आपको निकालूँ तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो DF, इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे DF अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस EN इंटू ना, Q आपको पता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, जिसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे कितने हैं, N इंटू ADL, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ADL, ठीक है, फिर इंटू आपका VD ना, VD क्रॉस B, ओके, यही होगा आपका, ठीक है, E इज इक्वल टू, ठीक है, यही होगा आपका ना, टोटल जो फोर्स यहाँ पे रहेगी, अगर मैं इसको लिखूँ तो आप
ठीक है। तो ये जो तो मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ dl, ठीक है। तो dl कितना होगा, फोर्स यही होगी, ठीक है। तो dl लेंथ पे जो यहाँ पे जो dl लेंथ है, ये जो dl लेंथ है इस पे कितनी फोर्स लगेगी, F इक्वल टू इतनी फोर्स लगेगी ENA dl VD इंटू बी। ये E देखिए चार्ज, ये समझ लो फोर्स का फॉर्मूला यही है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही फोर्स मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, बस क्यू मैंने यहाँ पे चार्ज निकाला है कि इस लेंथ से कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट नहीं है इसमें, आपको सिंपल सा देखिए बस मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आ गया, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ dl, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्सप्रेस करेगी। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो देखिए ये dl जो लेंथ, मान लीजिए dl लेंथ मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, dl जो लेंथ है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी लेंथ में मैं dl को भी मैं उसी डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैं dl लेंथ को अगर मैं कंसिडर करूँ, देखिए तो मैं यहाँ पे dl जो लेंथ करंट का डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर मैं dl को कंसिडर कर रहा हूँ तो dl लेंथ जो होगी वो vd के अपोजिट होगी। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ये देखिए माइनस है यहाँ पे, मैं dl को अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। dl लेंथ जो है ऐसे है आपकी, dl जो vd के अपोजिट है, vd ये है आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेंथ को अगर यहाँ पे dl को माइनस ऑफ dl लूँ तो माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको चाहिए तो उसको मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ ENA VD dl क्रॉस b। VD की जगह पर देखिए VD और B के बीच का एंगल कितना है, 90 ही है। VD और B में कितना एंगल है, 90 है। और DL और B के बीच में भी एंगल कितना है आपका, 90 है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से VD को देखिए, VD को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे DL कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव का था वो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। क्योंकि पहले VD को कंसिडर करो तो देखिए VD में आपका ये जब देखिए जब इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूँ ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूँ, तो पहले जब मैंने यहाँ पे आपका VD रखा था तो ये नेगेटिव था, ठीक है। इसको पहले चलिए ठीक है, इसको नेगेटिव रहने दीजिए, ठीक है, अभी नेगेटिव रहने दीजिए। चलिए इसको जब मैं VD को DL से यहाँ पे DL वेक्टर लेके आ जाऊँगा, आपका DL वेक्टर अगर मैं कंसिडर करूँगा तो देखिए ये भी सही है आपका, ये एकदम करेक्ट है आपका। आप चाहे तो उसको नेगेटिव ऑफ VD क्रॉस B लिख सकते हो, नहीं आपको आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आप DL यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, अब DL और देखिए DL और I का डायरेक्शन सेम है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे DL क्रॉस B लिख दिया। DL और B भी आपका परपेंडिकुलर ही है आपस में, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला अब आपको पता है DF इज इक्वल टू यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ENAVD। ENAVD क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया अभी ENAVD हमने पढ़ा है, ENAVD ये क्या होता है, I। तो मैं इसको I से नोट कर सकता हूँ, तो I ये हो जाएगा I DL क्रॉस B। तो फोर्स ऑन ए फोर्स कितना आ गया आपका, D वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका ये आ गया I DL क्रॉस B वेक्टर, ये आपका आ गया I DL क्रॉस B वेक्टर, ये आ गया आपका। इफ़ अगर मान लीजिए वायर की लेंथ अगर मुझे पता है, इफ़ वायर ऑफ लेंथ L, मान लीजिए उसकी लेंथ की वायर ऑफ, अगर वो लेंथ उसकी वायर की लेंथ कितनी L है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी आपकी, तो फोर्स कितनी आ जाएगा, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। तो मैं डायरेक्ट टोटल फोर्स के ऊपर कितनी आ जाएगी, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है DL लेंथ पे। अगर मान लीजिए उसकी लेंथ अगर L है तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, फोर्स ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, I L B साइन थीटा। अगर मैं इसको लिखो तो ये वेक्टर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में है I L B, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल लिखूँ तो I L B साइन थीटा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है I L B साइन थीटा, ये आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक, यही है आपका मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग वायर, जब भी कोई भी वायर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, I L B साइन थीटा। L इज़ दी लेंथ ऑफ दी, L क्या है, लेंथ ऑफ दी वायर, और I जो है उसके अंदर कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ऐसे आया, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था, ठीक है। बस आपको
फोर्स निकालनी थी, फोर्स का सेम वही फॉर्मूला हमने क्यू वी बी साइन थीटा निकाला, बस हमें मेन यहाँ पे क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें वी डी पता ही है, बी हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की है, हमने यहाँ पे चार्ज निकाला है, ठीक है। ये फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NaDl है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सा स्मॉल सा फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना। ओके, थैंक यू। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे।